एक और नई वीडियो में आप सबको स्वागत है। तो चलते हैं, हम कल भारत का दक्षिणी बिंदु हो गया था। अब हम करते हैं सीधा बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री करते हैं कि किस पर कितना लगता है। तो एक छोटा सा मैप बना लेते हैं, तुम लोग भी बना लो, पड़ोसी देश करेंगे। ठीक है, बना लो। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा श्रीलंका है, ये बना देते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ आइलैंड्स हैं जिसको हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स बोलते हैं। ठीक है, कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पर भी कुछ आइलैंड्स हैं, है ना। ये एक ही नहीं है, ये ग्रुप है, और यहाँ पर भी कुछ आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो मेनली जो हमारा 4 आइलैंड्स है बाहर में, मतलब जो मेन बाउंड्री है इंडिया का, उस बाउंड्री के नीचे 4 आइलैंड्स है। इसको हम अंडमान निकोबार बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको हम लक्षद्वीप बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, दमन दीव। ठीक है, और क्या बोलते हैं, नहीं पता, दमन दीव ही बोलते हैं। हो गया, यहां तक बना लिया। हम बाउंड्री पर बात करेंगे। सबसे पहला, भारत में 28 राज्य, कितने राज्य हैं, 28, और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये केंद्र शासित प्रदेश है। हम थोड़ा सा ट्रिक भी देखेंगे कि कौन कौन सा ट्रिक है। इंग्लिश में लिखेंगे तो इसको 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। उम्मीद करते हैं कि इनका नाम, राज्यों का नाम और राज्यों की राजधानी तुम लोगों को याद होगा। कितने लोगों को याद है? चलो अच्छी बात, जिनको याद नहीं वो याद कर लेना, बत्तीसी दिखाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो यहां से लेकर के यहां तक के जो तट है, ठीक है, मैं ये लाइन बना नहीं रहा हूं, लाइन हटा देता हूं, नहीं तो तुम लोग इतने महान हो कि खुद भी बना लोगे। तो यहां से लेकर के यहां से यहां तक जो पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं कौन सा, सौराष्ट्र तट। कौन सा तट बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, सौराष्ट्र तट बोलते हैं। तट, तट का नाम अलग अलग है ना। ठीक है, अब यहां से लेकर के यहां क्या है, यहां है गुजरात, गुजरात से लेकर के गोवा तक, यहां मान के चलो हम गोवा बना देते हैं। गुजरात से गोवा तक जो है, इस मैप से, इससे बनाता हूं गोवा। ये इंडिकेशन है गोवा पहचानने के लिए। जो सौराष्ट्र से गोवा तक है इसको बोलते हैं कोंकण। क्या बोलते हैं,
कोंकण। इंग्लिश में इसको लिखेंगे सौराष्ट्र कोस्ट। इसको बोलते हैं कोंकण, कोंकण तट, कोंकण कोस्ट, कोंकण नाइन्थ वाले बच्चे तो इस पर पूरी तरह से फोकस रहना, क्योंकि पूछा जाता है ये। ठीक है, अब यहां तक, यहां से लेकर के जो केरल जहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये तो ये केरल वाला अलग कर देते हैं। अच्छा, केरल करेले की तरह दिखता है इसलिए नाम इसका केरल है। इसको क्या बोलते हैं? इस तट का नाम क्या है? कैनरा तट है। कैनरा या कन्नड़, कैनरा या कन्नड़ तट बोलते हैं इसे। इंग्लिश में लिखेंगे कैनरा या कन्नड़ कोस्ट। घर पे ठीक करते रहना, यहां पर तो स्पीडली बनाते जाओ, क्योंकि उतना ठीक करोगे तो हो जाएगा। इसको बोलते हैं मालाबार तट। केरल के तट को क्या बोलते हैं? ये मिटा देता हूं मैं, मालाबार तट बोलते हैं, मालाबार तट। और ये जो केरल है पूरी तरह से रबड़ के उत्पादन के लिए, केले के उत्पादन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, और मसाला के लिए तो है ही। मालाबार तट बोलते हैं इसको, मालाबार कोस्ट। ठीक है, इसी केरल में एक चीज और है, शांत घाटी। क्या नाम है? ये भी लिख लेना यहीं पर। ये कोई तट का नाम नहीं है, ये नाम है, घाटी का नाम है। शांत घाटी है यहां पर, शांत घाटी। हिंदी वाला ओनली हिंदी में लिखो, इंग्लिश वाला ओनली इंग्लिश में लिखो। ठीक है, शांत घाटी क्या बोलेंगे हिंदी में, इंग्लिश में? शांत घाटी ही होना चाहिए नाम। साइलेंट वैली, इसको बोलेंगे साइलेंट वैली। एक और वैली आएगा, वो तुम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत करेगा, तो यहीं पर पहले ही लिख देते हैं। ये उत्तराखंड है, यूके। यहां पर क्या है? फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी, इसको फ्लावर्स वैली बोलते हैं। और ये फूलों की घाटी, जब उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मंदिर है, ठीक है, कभी उत्तराखंड को देवभूमि इसीलिए बोला जाता है, वहां पर बहुत ज्यादा मंदिर है। ठीक है, इतना ज्यादा मंदिर है तो इसलिए मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए तो फूल भी तो चाहिए, तो फूलों का उत्पादन वहां पर बहुत ज्यादा होता है, और 12 मास होता है। तो जितने भी फूल आपके दिल्ली में, मेरठ में, इधर उधर जो मिलता है, सब कहां से आता है? उत्तराखंड से। जब वहां पर जाओगे तो वहां पर वैरायटी वैरायटी के फूल दिखाई देंगे। अब यहां से तमिलनाडु शुरू हो रहा है, और तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश तक, इस तट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कौन सा? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल कोस्ट, ये तमिलनाडु है। ये जो भी बना रहे नहीं, ये टीएन वाले तट को। अब एपी आंध्र प्रदेश वाले तट को, यहां पर क्या था? एमएच था। यहां पर क्या था? केआर था, कर्नाटक था। इस पर यहां पर क्या था? जीजे था, गुजरात। तो आंध्र प्रदेश से लेकर कब यहां पर क्या शुरू हो जाता है?
आंध्र प्रदेश को बोलते हैं गोदावरी तट या गोलकोंडा तट। गोदावरी, किसी को हंसी आ रहा पीछे क्या? इसको बोलते हैं गोदावरी तट, गोदावरी या गोलकुंडा भी बोलते हैं, तो गोलकुंडा भी लिख लो, गोलकुंडा तट, गोदावरी, गोलकुंडा, गोलकोंडा होता है। और कोस्ट, तट का हिंदी लिख ले, इंग्लिश लिख लेना, कोस्ट होता है। देखिए देता हूं, इसको क्या बोलते हैं? ये उड़ीसा का तट है, उड़ीसा और डब्ल्यू बी, ओडी और वेस्ट बंगाल। इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार, उत्तरी, उत्तरी नहीं, नॉर्थ सरकार, इंग्लिश में नॉर्थ सरकार। उत्तरी सरकार, ठीक है। चलो मिटा रहे हैं थोड़ा सा। सब लोगों ने सुना था ना कि रावण को मारने के लिए राम जी पुल बनाए थे। कहां बनाए थे? देखो यहां पर जो है ना पतली सी पट्टी है, और यहां से भी एक ऐसे पट्टी जाती है, ठीक है। यहां से एक पट्टी जाती है, इस पट्टी का नाम क्या है? रामेश्वरम है, ठीक है। और यहां से श्रीलंका भी थोड़ा यहां तक है। अब इस बीच में समुद्र की खाड़ी है, मतलब समुद्र की एक ट्रैप है। खास करके ये इस पूरे लोकेशन को, इसको हम क्या बोलते हैं? मन्नार की खाड़ी। क्या बोलते हैं? मन्नार की खाड़ी, खाड़ी इंग्लिश में बोलेंगे गल्फ ऑफ, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। लेकिन इस बीच में जो ये बीच वाला छोटा सा जो स्ट्रैप है, इस स्ट्रैप, इस जल संधि को, इसको क्या बोलते हैं? जल संधि, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं पाक स्टेट, पाक स्टेट, ठीक है। पाक जल संधि, ये मत समझना पाकिस्तान में होगा, पाक जल संधि। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है यहीं से, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है किससे? पाक जल संधि से, ठीक है, कि ये पाक पूरा होना चाहिए। ये छोटी सी वाटर बॉडीज है जहां से ये कनेक्ट होता है। मतलब अब देखो जल संधि किसको बोलते हैं वो पहले समझ लो। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई लैंड वाला एरिया है और ये भी कोई लैंड वाला एरिया है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि अब यहां से पानी है, इधर पानी है, तो ये छोटा सा हिस्सा जल संधि कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये जोड़ता है ना एक दूसरे को, ठीक है। तो मतलब दो स्थल भाग में जब पतली सी वाटर बॉडीज कनेक्टेड हो, मतलब वाटर स्ट्रैप हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? जल संधि, ठीक है। तो पाक स्टेट का नाम याद रखना, पूछा जाता पेपर में। हाँ, कि श्रीलंका और पाकिस्तान को जोड़ने वाले जल संधि का नाम, सॉरी, श्रीलंका और इंडिया को जोड़ने वाले लाइन का नाम क्या है? जल संधि का नाम क्या है? पाक जल संधि, ठीक है। पाक स्टेट, स्पेलिंग पाकिस्तान की तरह है, तो ये मत समझना कि ये पाकिस्तान में होगा, ये श्रीलंका और भारत के बीच में है, ठीक है। अब देखो यहीं पर क्या है? यहीं पर, यहां पर है रामेश्वरम की लास्ट पॉइंट, ठीक है। यहां पर रामेश्वरम की लास्ट पॉइंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? धनुषकोडी। क्या बोलते हैं? यहां लिख देता हूं मैं, और कभी जिंदगी में मौका मिलेगा यहां जाने के लिए तो जाना जरूर, क्योंकि यहां जाने के बाद जन्नत में चले जाओगे तुम। अभी दिखाते हैं थोड़ा सा कैसे होगा। बड़ा वाला बोर्ड रहता तो दिखाते, लेकिन इसी पर दिखाते, अभी इस पर नहीं आएगा, मैं फोन में दिखाता हूं तुम लोगों को क्लास खत्म होने के बाद, या दूसरे में दिखाता हूं। यहां पर क्या? धनुषकोडी, धनुषकोडी, और यहीं से राम जी पुल बनाए थे। तो राम सेतु जो है वो यहीं पर है। ये मत समझना कि यहां कहीं बना होगा, तो वहीं पर है छोटा सा बना हुआ।
और यहाँ पर एक पुल भी है। यहाँ से इंडिया से ट्रेन जाता है श्रीलंका, पता है तुम लोगों को क्या? इंडिया से जोराम सेतु है ना, वहां पर जो पुल हुआ करता था, उस पुल को अंग्रेजों ने नाम बदल दिया और यहाँ पर एक छोटा सा और पुल बनाया गया था, उसका नाम है पम्बन ब्रिज, या एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं। तो हाँ, इसको मैं थोड़ा सा डॉटेड कर देता हूं, पहले इसको लिख लो फिर मिटाई करेंगे। ठीक है, दूसरी जगह ये लास्ट वाला देखो कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं ना, तो लास्ट में क्या बनाना, थोड़ा सा ऐसे मैप बनाना लास्ट में, और यहाँ श्रीलंका बना लिया और फिर अलग से लिखते जाओ, एक ही में गुचुड़ मुचुड़ मत करना। यहाँ लास्ट वाला हिस्सा बना लो और उसमें बाकी की इंफॉर्मेशन लिख लो। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ, उसमें अब जगह नहीं है ना, अब ज्यादा लिखोगे तो वो ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, थोड़ा सा ज्यादा गैप दे करके ऐसे बना लो। इसका एमएच का मतलब महाराष्ट्र, डीएल का मतलब दिल्ली। इसमें यहां पर इस तरह से ऐसे पुल बना हुआ है, यहां तक तो वो वाला हिस्सा है ही, और यहां भी ये वाला हिस्सा है, यहां पर ऐसे पुल बना हुआ है, इस पुल का नाम है एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज, या हम इसको क्या बोलते हैं, पम्बन ब्रिज। अब ये नाम सब बता रहा हूं ना तुम लोगों को, तो फोन में जाकर के खाली यूट्यूब शॉर्ट्स देखने से और वो बाकी चीज देखने से काम नहीं होता, कभी इसको देख लो, जिंदगी में जो है ना भूलोगे नहीं, याद रह जाएगा कि कैसे होता है। और ये बहुत ज्यादा इंडिया का सबसे ज्यादा डेंजरस रेल रूट है। अब मत समुद्र के ऊपर, समुद्र के ऊपर कुछ ही मीटर ऊपर रेलवे पुल है, और उस पुल पर से जो है ना ट्रेन गुजर रही है, मानो कि समुद्र में अगर लहर आएगा तो पूरी ट्रेन बह जाएगी। ठीक है, तो अब समुद्र की लहरों को, लहरों के हिसाब से देख करके बहुत चेतावनी के साथ वो जाता है, पार करता है। अगर समुद्र में लहर का टाइम होगा तो वो बंद कर देता है। ठीक है, तो देखना, आज जा करके देखना फिर बताना। इसको पम्बन ब्रिज बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं, इंग्लिश में तो एडम्स, हिंदी में बोलेंगे एडम्स, एडम्स सेतु, या इसी को क्या बोलते हैं, पम्बन सेतु। ठीक है, ये नाम याद रखना, कोई पूछेगा कि एडम्स ब्रिज या पम्बन ब्रिज कहां पर है, और दुनिया के खतरनाक रास्तों में से एक है, रेल का पुल है। ठीक है, इस पुल में वो भी खासियत है कि ये बीच से खुल जाता है, जब जहाज को इस पार से उस पार जाना होता है, ये पुल खुल जाता है, उठ जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये पुल ऊपर की तरफ खुल जाता है, फिर जैसे जहाज चला जाता है फिर वापस से ये पुल नीचे आकर के लॉक हो जाता है। तो टेक्निक देखो कितना बढ़िया है। अब देखो, मिटा दो क्या, सबसे पहली बार तुम लोगों को ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे लॉन्ग, जो सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल एरिया है, और जो कोस्टल एरिया है सबसे लॉन्गेस्ट, वो कौन सा है? जो कोस्टल एरिया सबसे लॉन्गेस्ट है वो गुजरात का है। ठीक है, आपको बोलेगा कि सबसे बड़ा तटीय, तटीय सीमा वाला राज्य, तो ये बोलेगा, हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, सबसे बड़ा, तुम लोग भी ऐसे ही मैप बना करके लिखो, जैसे ऐसे बना लो। अगर मैप, मैप पर बना के लिखो क्या, चलो मैं बना देता हूँ। हाँ, कहाँ है उल्टा, अब तुम लोग लिख लो अपने हिसाब से। इतना ही बनाओ, ये बांग्लादेश है। अब ठीक है, दिख रहा है क्या, ये फ्रेम में दिख रहा है?
तो इसको बोलते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, यहां से लेकर के यहां तक सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य, सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य, लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री, क्या है? गुजरात है ना, गुजरात लिख देते हैं। इस गुजरात। अब देखो, सबसे बड़ा स्थलीय सीमा वाला भी तो देश होगा हमारा। तो बांग्लादेश है ये, इंडिया से बाउंड्री शेयर करता है यहां तक। कहां तक करता है? यहां से लेकर के यहां तक। सबसे बड़ी स्थलीय सीमा वाला पड़ोसी देश। इंग्लिश में लिखेंगे लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री शेयरिंग कंट्री विद इंडिया इज बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे बड़ा बाउंड्री शेयर करता है पड़ोसी देशों में, याद रखना। ये मत समझ जाना कि चाइना है सबसे बड़ा तो चाइना होगा आंसर। ठीक है, बांग्लादेश है, ये पूरा घुमा हुआ है अंदर में। एक चीज और लिख लो यहां पर हमारा कौन सा है? सुंदरवन है, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा कहां पर है ये? वेस्ट बंगाल में। मतलब पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन पूछेगा कि जो सुंदरवन डेल्टा है वो कहां पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? सुंदरी, सुंदरी ट्री है यहां पर। कौन सा ट्री है? सुंदरी ट्री है। हिंदी में लिखेंगे सुंदरी वृक्ष, इसीलिए इसका नाम सुंदरी सुंदरवन पड़ा है, सुंदरी वृक्ष। ठीक है, यहां पर और क्या है सुंदरवन? और तुम लोगों को यह भी पता होगा कि ये रॉयल टाइगर ऑफ बंगाल, बंगाल का जो रॉयल टाइगर है उसका क्या है? निवास स्थान है। तो लिख देते हैं रॉयल बंगाल टाइगर का निवास स्थान।
ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे? हाउस ऑफ या हैबिटेट लिखेंगे? लिख देते सीधा रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, अब देखो रॉयल बंगाल टाइगर फेमस क्यों है? क्योंकि इतना लंबा चौड़ा इतना बड़ा टाइगर कहीं पर और दुनिया में कहीं होता ही नहीं है। अगर रॉयल बंगाल टाइगर को देखोगे तो उसकी बहुत ही ज्यादा लेंथ ब्रेथ होता है, मतलब बहुत मोटा तगड़ा होता है, लंबा होता है। बाकी और जगह पर जो बाघ होता है वो इतना बड़ा नहीं होता है। तो पूरे दुनिया में फेमस है ये रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, और भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर शेर और बाघ दोनों है। ठीक है, और दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन भी लिखा देता हूं, लिख लेना या लिख लो। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर शेर और बाघ दोनों पाया जाता है। इंग्लिश में लिखो, इंडिया इज ओनली वन कंट्री इंडिया इज ओनली वन कंट्री वेयर only one country where found both tiger and lion, both tiger and lion, both tiger and lion। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां शेर और बाघ दोनों पाया जाता है। लिख लिया? अभी चीता को भी लाया गया था नामीबिया से, लेकिन बेचारे मर जाते हैं, मर गए, सारे मर गए। ठीक है, क्यों मर गए? क्योंकि उनको हैबिटेट हजम नहीं हुआ, मतलब एडजस्ट नहीं कर पाया वो। कहाँ रखा गया था, किसी को पता है क्या कुछ? हाँ, इनसे मतलब नहीं है, लेकिन उर्फी जावेद ने क्या पहना है वो पता होगा सब लोगों को। जो पढ़ाई से चीजें रिलेटेड, और कहीं पर भी तुम लोग एक चीज याद रखना, अगर मोदी जी किसी काम को कहीं पर कर रहे हैं ना, और मोदी जी अगर वहां पर जा रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट है उसका, तो वो तुम कहीं से भी पढ़ के रखो, क्योंकि वो तुम्हारा कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। जरूरी नहीं कि जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उन्हीं के बनते हैं, सबके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जीके की क्वेश्चन बना करके दे देगा, एसएसटी में क्वेश्चन लाइक कर देगा, वो बना के दे देगा। तो मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क था, वहां पर रखा गया था। ठीक है, सबके कान में जीआई, गर्दन में जीआई टैग का वो पट्टा बांधा हुआ था, लेकिन बेचारे सब मर गए। एक बच्चा भी दिया था, अलग अलग नाम रखा गया था उनका। हो गया, आधार कार्ड बना था उनका, तुम लोग भी बनवा लेना। मिटा दूं? आधार कार्ड बनता है ना, गाय का भी आधार कार्ड बनता है, देखा नहीं क्या तुम लोगों ने? गाय का आधार, हाँ, कान पर लगा होता है ना नंबर, छेद करके। हाँ, तो इंसानों के आधार कार्ड के साथ साथ गाय का भी आधार कार्ड। अच्छा, वो क्यों बनाए जाते हैं? नहीं, वो इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर गाय की कोई तस्करी करेगा, बेचेगा, इलीगल तरीके से बेचेगा, उनको काटने के लिए ले जाएगा, तो उस नंबर जिसका गाय है ना, उस पर उसका सब नाम वाम सब लिखा रहता है। जैसे उसकी बार स्कैन को स्कैन करेगा, तुरंत सब कुछ आ जाएगा, तो फिर उनको भी दिक्कत होगी, वो इसीलिए होता है। मिटाऊं? अगर जरूरत होगा तो बना लेना, नहीं जरूरत होगा तो मत बनाना। अब कुछ चीजें लिख लेते हैं इसमें, और ऊपर सभी पड़ोसी देश का तो नाम पता ही है ना। ठीक है, तो लिख देते हैं भारत के पड़ोसी देश, नेबर कंट्री ऑफ
ऑफ इंडिया। अगर किसी बच्चे को ऐसे नहीं होता तो इसका एक ट्रिक भी है। बचपन में बचपन में एमबीए किया, ठीक है, बचपन में एमबीए किया। इससे भी ट्रिक है, इससे भी ट्रिक है, इससे भी ट्रिक है, इससे भी है, इससे भी है, इससे भी है और इससे भी है, ठीक है। तो बी फोर क्या होगा बताओ? चलो भूटान लिख देते हैं। क्या होगा? चीन मतलब चाइना, पाकिस्तान, एन से क्या होगा? नेपाल। एम फोर क्या होगा? म्यांमार। ए फोर बी फोर क्या होगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश और ए फोर अफगानिस्तान। ठीक है। अब देखो अफगानिस्तान हमारे साथ जो बहुत छोटा बाउंड्री शेयर करता है, और वो भी हमारे साथ नहीं करता, जो पीओके वाला रीजन है ना हमारा, जो पाकिस्तान के कब्जे में अभी, ठीक है, तो वहां वाले रीजन पर करता है, लेकिन है तो हमारा ही ना, तो हम अपना ही मानते हैं। कितना करता है? ओनली 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर तक। ये हो गया। ठीक है, बस 106। तो सबसे छोटी बाउंड्री वाला अगर पूछेगा कोई तो अफगानिस्तान है, याद रखना। लिख लो ये ट्रिक के अकॉर्डिंग। तो पड़ोसी देश इस तरह से याद कर लेना। अब कर्क रेखा भी बता देते कि कर्क रेखा कहां से गुजरता है भारत में। और सबसे पहले भारत का भौतिक विभाजन तो पता ही है ना, किस किस चीजों में बांटा गया है। वो करा देते हैं, फिर कराते हैं। या याद दिला देना कि कर्क रेखा की बात कराएंगे, भौतिक विभाजन कैसे कैसे बांटा गया है भारत में। 5 भागों में बांटा गया, 4 भागों में, 5 भागों में, वो याद होना चाहिए। एक और ट्रिक है, यही लिख देता हूं। कर्क रेखा कर्क रेखा पर स्थित राज्य, ठीक है, स्टेट लोकेट ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या है इसका ट्रिक? ट्रिक है गमछा झाड़ मित्र पर, ठीक है। ग से क्या हो जाएगा? गुजरात। एम से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश मतलब एमपी। छत्तीसगढ़। अरे ये झार हो गया, झार था ना, छत्तीसगढ़। और इसका क्या होगा? झारखंड। इसका क्या होगा? मिजोरम।
और त्र से क्या होगा? त्रिपुरा। कुछ और बचा? कितना हुआ? 8 हुआ। 1 2 3 4 5 6 ही हुआ। आर से राजस्थान भी तो छूट गया ना। ये इस आर से राजस्थान है। भारत का भौतिक विभाजन। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया। 5 पार्ट में है। पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं, ठीक है। उत्तर का विशाल हिमालय, ठीक है। ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालयाज इन द नॉर्थ। पहला है ये। दूसरा क्या होगा? गंगा का मैदान, क्या बोलेंगे? गंगेटिक गंगेटिक प्लेन। फिर मध्य भारत का पठार, प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया, प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया। 2 3। चौथा क्या आएगा? बताओ। चौथा तटीय प्रदेश, क्या बोलते हैं? कोस्टल रीजन। कौन सा? TAU, ठीक है। पांचवा क्या होगा? हैं? भारत का द्वीपीय क्षेत्र, आइलैंड्स ऑफ इंडिया। और भी एक कोई छूटा क्या? और छूटा। छठा भारत का मरुस्थल, ठीक है। ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया। ये भारत को 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये एक तरह से पूरा टॉपिक भी है, हम इसको पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे हम इसको आने वाले क्लासों में। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है।